Assalamualaikum. This is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile tutorial. I hope that you will be always pretty fresh and good as morning flowers. आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी जेनरिक बीएसएन सेमेस्टर सेकंड के इम्पॉर्टेंट चैप्टर नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम को दिन कम है, एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंसेप्चुअल स्टडी के साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वाइवा के लिहाज से, वो सारे एमसीक्यूज़, वो सारे पॉइंट्स अंडरलाइन करेंगे। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। एंड आई एम फुली कन्विंस कि इस लेक्चर को देखने के बाद नर्वस सिस्टम के हवाले से जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी एमसीक्यूज़ हो, जो भी वाइवा का क्वेश्चन हो, उसको अटेम्प्ट करने में आपको किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं होगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारे पास है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ दिस यूनिट लर्नर्स विल बी एबल टू, इस यूनिट को स्टडी करने के बाद आई होप कि आप सब हजरात इस काबिल हो जाएंगे। डिफाइन द नर्वस सिस्टम, कि आप लोग नर्वस सिस्टम को इजीली डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम। ब्रीफली डिस्कस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की हमारे पास फर्दर टाइप से उसकी ऑर्गेनाइजेशन हुई है, जिस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की फर्दर टाइप से, तो आप एक एक सिस्टम को इजीली अंडरस्टैंड एंड डिस्कस करेंगे हम इसमें। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन चूँकि स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। एंड न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो कि सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम है, तो न्यूरोग्लिया को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन नर्व एंड इट्स टाइप्स, जितने भी नर्व से 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, एक एक नर्व्स और इसकी टाइप को भी हम इसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हैंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। और ब्रेन चूँकि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक फंक्शनल एंड मेजर प्रिंसिपल पार्ट है, उसके फिर फर्दर पार्ट से ब्रेन के, जो उस ब्रेन के प्रिंसिपल पार्ट्स कहलाते हैं। द फर्स्ट वन इज हैंड ब्रेन or hand brain, the second one is mid brain or middle brain, and the fourth one is forebrain or frontal brain sorry। तो जितने भी ब्रेन के टाइप्स हैं, मिड ब्रेन है, हैंड ब्रेन है, फोर ब्रेन है, जो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द ब्रेन है, इसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब द थ्री मेनिंजियस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, और ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मेनिंजियस थ्री कवरिंग लेयर जो है, उसके थ्री लेयर जो है, ड्यूरामेटर, पियामेटर एंड एरेकोनाइड मैटर, जितने भी थ्री लेयर्स है, इसको भी हम इसी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ये सारे ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे इसी यूनिट का वीडियो लेक्चर नंबर 1 है। वीडियो लेक्चर नंबर 2 का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहे तो वीडियो लेक्चर नंबर 2 आप देख सकते हैं यहीं से। वीडियो लेक्चर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताऊं उसमें हमने क्या क्या क्लियर किया है। जो बाकी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन ऑफ cerebrospinal fluids, describe the structure of cerebrum in terms of lobes, sulci and gyrus, functional area, discuss the structure and function of the brain stem, midbrain, pons and medulla oblongata, cerebellum, discuss the general and gross sectional structure of the spinal cord, describe reflex arc, discuss the distribution of the spinal nerves and spinal plexus, discuss the cranial nerves in terms of central connection, peripheral connection and its function, डिफाइन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, डिस्कस द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हम मेनिंजियस तक जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। नर्वस सिस्टम, द नर्वस सिस्टम इज एन intricate, highly organized network of billion of neurons and even more neuroglia। नर्वस सिस्टम, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जनरल इंट्रो दे दूं कि नर्वस सिस्टम एक्चुअली है क्या। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के 11 सिस्टम में से वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी है।
कि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में नर्वस इम्पल्सिस के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट करती है, मैसेजेस ट्रांसफर करती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के साथ पार्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट में रखती है, जिस तरह एंडोक्राइन सिस्टम करती है। तो सेम उसी तरह का यहाँ पर भी फंक्शन होता है, मगर एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम में लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस मौजूद है। वो डिफरेंसेस भी इंशाल्लाह हम आगे जाकर स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वहाँ ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो इम्पल्सिस के थ्रू होते हैं। वहाँ पर केमिकल्स होते हैं, यहाँ पर क्या इम्पल्सिस होते हैं। सो लेट्स बिगिन, स्टडी करते हैं नर्वस सिस्टम को। द नर्वस सिस्टम इज एन intricate, highly organized network of billions of neurons and even more neuroglia। नर्वस सिस्टम क्या है? ये हमारे पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, चूँकि जो न्यूरॉन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, और इसके साथ साथ इवन मोर न्यूरोग्लियल सेल से बना हुआ है। अब न्यूरॉन क्या है? एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि द नर्वस सिस्टम इज composed of smallest unit that's called neuron, and neuron is the structure and functional unit of the nervous system and even more neuroglia। और neuroglia जो है वो supporting cell of the nervous system है। neuroglia क्या है, उसका फंक्शन क्या है, आगे जाकर हम एक एक स्टडी करेंगे। The structure that makes up the nervous system include the brain। जो स्ट्रक्चर बॉडी के वो स्ट्रक्चर जो नर्वस सिस्टम को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? द ब्रेन, और जितने भी नर्व्स जो ब्रेन से एराइज होते हैं उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। क्रेनियल नर्व एंड देयर ब्रांचेस, गैंग्लिया, एंटेरिक फ्लेक्सिस एंड सेंसरी रिसेप्टर। तो कौन कौन से स्ट्रक्चर हो गए नर्वस सिस्टम में? द स्ट्रक्चर दैट मेक्स अप द नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, क्रेनियल नर्व एंड देयर ब्रांचेस, और वो नर्व जो ब्रेन से एराइज होते हैं उसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं, क्रेनियल नर्व, और उसके जितने भी ब्रांचेस है। गैंग्लिया क्या है, आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। एंटेरिक प्लेक्सिस भी हमारे नर्वस सिस्टम का ही हिस्सा है, जो कि हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, और वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को रेगुलेट करने का काम करती है। एंड सेंसरी रिसेप्टर, और इसके अलावा हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में हर एक टिश्यू पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। थर्मल रिसेप्टर होते हैं, केमिकल रिसेप्टर होते हैं, मैकेनिकल रिसेप्टर होते हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जो इन्वॉल्व होते हैं एक सिस्टम बनाने में, और उसी सिस्टम को हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। द स्कल एनक्लोज द ब्रेन विच कंटेन अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन। अब ब्रेन को जो एनक्लोज किया है, ब्रेन जिस चीज के अंदर पड़ा है उसको जो हम खोपड़ी बोलते हैं वो क्या होते हैं? उसे हम स्कल बोलते हैं। एंड स्कल कंटेन अबाउट 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। द स्कल कंटेन अबाउट 100 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। 12 पेयर राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स नंबर 1 थ्रू 12। और स्कल से कितने नर्व्स एराइज होते हैं, जिसे हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं? 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व, जो कि ब्रेन से एराइज होते हैं। A nerve is a bundle of 100 to 1000 of axon plus associated connective tissue and blood vessel that lies outside the brain and spinal cord. Now, what is nerve? A nerve is a bundle of 100 to 1000 of axon। जब आगे जाकर न्यूरॉन को स्टडी करेंगे तो न्यूरॉन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। तो जब क्रेनियल नर्व या जितने भी नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, तो बंडल ऑफ न्यूरॉन जब एक साथ आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको हम नर्व बोलते हैं। यानी सिंपली बंडल ऑफ न्यूरॉन जब आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम नर्व बोलते हैं। यह हमारे पास क्या है? नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम में हमारे पास फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के सेंट्रल लाइन पर प्रेजेंट होती है। द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या क्या आते हैं? द फर्स्ट वन इज ब्रेन, द सेकंड वन इज स्पाइनल कार्ड, and brain and spinal cord both are collectively called central nervous system. The second one is peripheral nervous system. Peripheral nervous system वो सारे नर्व, वो सारे टिश्यूज,
जो जितने भी नर्वस सेल्स है, नर्वस टिश्यू है या नर्वस सेल है आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड जितने भी नर्व्स है, जितने भी नर्व टिश्यू है, जितने भी नर्व सेल है, वो सारे आपस में मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, अब नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? द नर्वस सिस्टम कैरीज आउट अ कम्प्लेक्स एरे ऑफ टास्क, जितने भी कम्प्लेक्स एंड हार्ड टास्क ऑफ द बॉडी होते हैं वो सारे फंक्शन नर्वस सिस्टम परफॉर्म करता है। कौन कौन से टास्क होते हैं? सो स्टडी करते हैं। इट अलाउज अस टू सेंस वेरियस स्मेल्स, इसके थ्रू हम वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल को क्या करते हैं? स्मेल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल हम इसी के थ्रू क्या करते हैं? हमें ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, नर्वस सिस्टम की वजह से ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल करते हैं, ओलिफेक्शन करते हैं। प्रोड्यूस स्पीच, जो हम स्पीच कर रहे हैं, बातें कर सकते हैं, बात कर रहे हैं, ये अब जो मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, इट्स ड्यू टू द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। एंड रिमेंबर पास्ट इवेंट, और इसके थ्रू हम पास्ट इवेंट, जितने भी माजी में हमारे साथ जो वाक़यात पेश आए हैं वो हमें याद रहते हैं, वो बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में फिर ब्रेन के थ्रू, और ब्रेन में फिर कौन से पार्ट के थ्रू? मेडुला ऑब्लांगेटा या सेरेबेलम, थैलेमस, जितने भी पार्ट है एक एक का स्पेसिफिक फंक्शन है। स्मेल का भी एक ब्रेन का एक सेपरेट पार्ट होता है, स्पीच का भी, पास्ट इवेंट का भी, तो आगे जाकर हम वो चीज़ें स्टडी करेंगे। In addition, it provides signals that control body movement and regulate the operation of internal organ. और इसके साथ साथ ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, उस सिग्नल्स के थ्रू हम बॉडी के मूवमेंट और इसके साथ साथ बॉडी के ऑर्गन जो होते हैं वो मूवमेंट यानी किस तरह मूवमेंट? जब हम बॉडी का जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, जितना भी हम बॉडी मोशन कर रही है, मूवमेंट जो हो रही है, तो ये मूवमेंट और बॉडी के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मेंटेन रखने में भी सबसे अहम किरदार नर्वस सिस्टम का ही है। This diverse activity can be grouped into three basic functions: sensory, integrative and motor. अब ये जो एक्टिविटीज हो रही है, जो स्मेल की एक्टिविटी है, अगर स्पीच की है, रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट की है, कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट की है, तो ये जितने भी एक्टिविटीज है इसको हमने 3 ग्रुप्स में क्या किया है? बंद किया है कि ये 3 कामों के थ्रू ये सारे एक्टिविटीज जो है ये परफॉर्म होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेंसरी। सेंसरी यानी जहां पर भी हमारे साथ बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं तो सेंसरी रिसेप्टर वहां पर प्रेजेंट होते हैं, वह उस सेंसरी रिसेप्टर के थ्रू उस चेंजेस को क्या करती हैं? उस इम्पल्स को डिटेक्ट करती हैं, वह इम्पल्स लेकर जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो लेकर जाती है, जो न्यूरॉन उस स्टिमुलस को, उस इम्पल्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेकर जाती है, उस न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। वहां पर इंटीग्रेशन होती है यानी डिसीजन मेकिंग होती है कि इस स्टिमुलस को किस तरह का रिस्पांस दे दे, और फिर जब डिसीजन मेकिंग हो जाए तो उसके बाद वह करेक्ट रिस्पांस उस करेक्ट मसल्स या ग्लैंड को वापस देता है कि मसल को अगर दे दे, मसल टू कंट्रैक्ट एंड ग्लैंड टू सीक्रेट, वापस जो लेकर आता है रिस्पांस उस इफेक्टर ऑर्गन को, इफेक्टर सेल को, इफेक्टर टिश्यू को, द न्यूरॉन इज कॉल्ड मोटर न्यूरॉन एंड द फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड मोटर फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है कि हमने नर्वस सिस्टम को डिवाइड किया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की है, फर्दर टाइप से नर्वस सिस्टम की, तो अब वो स्टडी करेंगे। द 2 मेन सब डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम आर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो 2 सब मेन डिवीजन है नर्वस सिस्टम की। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है, which consist of brain and spinal cord, and the second one is the peripheral nervous system, which include all nervous tissue outside the central nervous system। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो सारे टिश्यूज जो आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होते हैं और वो नर्वस टिश्यू या नर्वस सेल है, दैट्स कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब स्टडी करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, वाइवा के लिहाज से। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या है? एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। माइक्रोस्कोपिक नर्वस सेल्स दैट मेक अप द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स,
ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर है। न्यूरॉन इज द माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन इज माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। व्हाट इज मीन बाय माइक्रोस्कोपिक? माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि न्यूरॉन को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। न्यूरॉन को अगर देखना चाहे तो न्यूरॉन को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करेंगे। नर्व सेल दैट मेक अप द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब न्यूरॉन एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट है जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को, इसके अलावा ब्रेन को और नर्व्स को बनाता है। न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल, न्यूरॉन आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल, possess electrical excitability, the ability to respond to a stimulus and convert it into an action potential। न्यूरॉन क्या है? एक नर्व सेल है जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी यानी उसके अंदर एक एबिलिटी प्रेजेंट होती है। न्यूरॉन के अंदर उस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। और एक्साइटेबिलिटी का मतलब क्या है कि न्यूरॉन के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो खुद से क्या करते हैं? स्टिमुलस को क्या करते हैं? एक स्टिमुलस को रिस्पांस दे सकता है, एक स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद उस स्टिमुलस को कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल में यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। तो न्यूरॉन के अंदर एक प्रॉपर्टी मौजूद है, एक एबिलिटी मौजूद है, उसको हम बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। और एक्साइटेबिलिटी का मतलब ये है कि न्यूरॉन खुद से स्टिमुलस को रिस्पांस शो कर सकता है यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर सकता है और डिटेक्ट करने के बाद उस इम्पल्स को कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल में। एक्शन पोटेंशियल क्या है कि एक मैकेनिकल या केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने को हम एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं और इस प्रॉपर्टी यानी इस एबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन को हम एक्साइटेबिलिटी बोलते हैं। न्यूरॉन एक्टिविटी में बी प्रोक्रिएट बाय मैकेनिकल स्टिमुलाई, थर्मल स्टिमुलाई और केमिकल स्टिमुलाई। और जो न्यूरॉन एक्टिविटी यानी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं तो वो केमिकल स्टिमुलाई भी हो सकती है, थर्मल स्टिमुलाई भी हो सकती है, मैकेनिकल स्टिमुलाई भी हो सकती है। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। न्यूरॉन मेनली 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन की। द फर्स्ट वन इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या है? ब्रांच यानी ट्री ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सराउंडिंग से क्या करते हैं? मैसेजेस को लेते हैं यानी जितने भी चेंजेस आते हैं, जितनी भी स्टिमुलेशन मिलती है उस स्टिमुलेशन को लेते हैं। द सेकंड वन इज सेल बॉडी, और फिर ये स्टिमुलस सेल बॉडी को देता है। सेल बॉडी के अंदर हमारे पास क्या? ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस वगैरह। और उसके बाद एक्सॉन। एक्सॉन का काम क्या है? एक्सॉन क्या करते हैं कि उस इम्पल्सिस को आगे ट्रांसफर करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो द फर्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या है? सराउंडिंग से मैसेज लेना, फिर वह मैसेज देता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी वह मैसेज देता है एक्सॉन को एंड एक्सॉन फिर उस मैसेज को, उस इम्पल्सिस को आगे लेकर जाता है। ये है हमारे पास एक्सॉन, ये जो लेंथी 1 in number and long in length. This one is dendrites. Dendrites many in numbers but short as compared to axon. Node of Ranevers. And this one is the myelinated sheet. अब myelinated sheet क्या है? न्यूरॉन के हमारे पास टाइप्स होते हैं, आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। एक होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन एक फैटी शीट होता है न्यूरॉन के ऊपर जिसके थ्रू मैसेज जो है वो फास्ट ट्रांसफर होता है। तो जितने भी माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन में मैसेज फास्ट ट्रांसफर होता है, जबकि अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में मैसेज स्लो ट्रांसफर होते हैं। ये हमारे पास न्यूरोग्लियल श्वान सेल है। इसके अलावा नोड ऑफ रिनेवर, जब एक माइलिनेटेड शीट और दूसरी माइलिन शीट के बीच जो गैप नजर आता है इसको हम नोड ऑफ रिनेवर बोलते हैं। और जो टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन जो होते हैं, एक्सॉन की जो टर्मिनल एंड जहां पे एक एक्सॉन खत्म होके वो दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ जहां पर अटैच होता है, अटैच तो नहीं होता, वहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, साइनेप्टिक गैप प्रेजेंट होता है, वो आगे जाकर हम स्टडी करेंगे। तो उस जगह को जहां पर एक एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ अटैच होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल्स। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, द सेकंड वन इज डेंड्राइट्स एंड द थर्ड वन इज एक्सॉन।
The first one is cell body. Cell body contain a nucleus surrounded by cytoplasm that include typically cellular organelles such as lysozyme, mitochondria and Golgi apparatus. Cell body क्या है? Contain a nucleus. Cell body nucleus. Cell body के अंदर क्या होता है? Nucleus होता है by cytoplasm. Cell body contain a nucleus surrounded by cytoplasm. सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाहर उसकी साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, मगर न्यूरॉन की साइटोप्लाज्म को हम साइटोप्लाज्म नहीं बल्कि न्यूरोप्लाज्म बोलते हैं। तो न्यूरॉन जिस तरह आम बॉडी सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस और उसके इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। और याद रखिएगा कि एमसीक्यूज के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म दैट इंक्लूड और उस साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील प्रेजेंट होते हैं लाइक लाइसोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी apparatus. The next one is dendrites. Dendrites are lateral tree input portion of the neuron. ये क्या है? ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो नजर आ रहे हैं ब्रांचेज लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या करते हैं? इनपुट, जितने भी चेंजेस हमारे पास आते हैं वो सेल बॉडी को देते हैं, यानी मैसेज को फर्स्ट जो है स्टिमुलेशन को डिटेक्ट जो करती है, इम्पल्सिस को डिटेक्ट करने का काम किसका है? डेंड्राइट्स। एक्सॉन प्रोपेगेट नरो इम्पल्सिस टुवर्ड अनदर न्यूरॉन। और एक्सॉन का काम क्या है? वो इस नरो इम्पल्सिस को जो नरो इम्पल्स डेंड्राइट्स ने लिए दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाता है। न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है? सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम है। न्यूरोग्लिया मेकअप अबाउट हाफ द वॉल्यूम ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके हाफ वॉल्यूम को किसने बनाया है? न्यूरोग्लिया ने। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट फॉर न्यूरल टिश्यू, maintain chemical composition of tissue fluid, defends the tissue from infection. न्यूरोग्लिया का काम क्या है? न्यूरोग्लियल सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम है, और जो हाफ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके वॉल्यूम को जो बनाया है किसने बनाया है? न्यूरोग्लिया ने। न्यूरोग्लिया प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट फॉर न्यूरल टिश्यू। जितने भी न्यूरल टिश्यू है यानी न्यूरॉन के जो टिश्यूज है उसको जो फिजिकली सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रॉम फोर्थ साइड, वो कौन होते हैं? न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं। मेंटेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। और जो न्यूरोग्लियल टिश्यू होते हैं यानी जो न्यूरोग्लियल जितने भी टिश्यू होते हैं उसकी फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन रखने में भी न्यूरोग्लिया अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसके साथ साथ जो डिफेंड द टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्शन, जो इस तरह न्यूरोग्लिया की एक टाइप से माइक्रोग्लिया न्यूरोग्लियल टिश्यू है जो कि ब्रेन में प्रेजेंट होती है, वो एज अ पेगोसाइटिक फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी हमारे जितने भी न्यूरोग्लियल सेल्स है, न्यूरोनल सेल्स है या ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, उसको इन्फेक्शन से बचाने में भी फंक्शन परफॉर्म करती है। जनरली न्यूरोग्लिया आर स्मॉलर देन न्यूरॉन। जनरली साइज में न्यूरोग्लिया न्यूरॉन से स्मॉल होती है एंड दे आर 5 to 50 टाइम्स मोर न्यूमरस। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि न्यूरोग्लिया आर स्मॉलर देन न्यूरॉन बट न्यूमरस देन न्यूरॉन 5 to 50 टाइम्स। At contrast to neuron, glia do not generate or propagate action potential and they can multiply and divide in the mature nervous system. अब न्यूरोग्लिया क्या है? न्यूरोग्लिया, द वर्ड न्यूरोग्लिया, न्यूरो मीन न्यूरॉन एंड ग्लिया मीन ग्लू, तो इट्स लाइक अ ग्लू, सपोर्ट प्रोवाइड करती है न्यूरॉन को। ये खुद से एक्शन पोटेंशियल जो है, जिस तरह न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल की एबिलिटी उसमें होती है, तो न्यूरोग्लियल सेल में एक्शन पोटेंशियल की एबिलिटी नहीं होती है। और इसके अलावा न्यूरॉन जो है वो हमारे साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकते हैं, जबकि न्यूरोग्लिया जो है वो मल्टीप्लाई हो सकती है एक मैच्योर नर्व सिस्टम के अंदर, वो अपने जैसे, यानी वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है और न्यूरॉन की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ये हमारे पास क्या है? एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन क्या है? लार्ज होता है, साइज में न्यूरॉन लार्ज है बट उसके न्यूमरस और साइड पे जो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं न्यूरॉन से छोटे, ये क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स है, और न्यूरोग्लियल सेल्स मोर इन नंबर होते हैं। अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास एक ही न्यूरॉन है बट इसके इर्द गिर्द न्यूरोग्लियल सेल बहुत सारे हैं। नर्वस सिस्टम की अब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। नर्वस सिस्टम की जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हुई है, तो नर्वस सिस्टम के हमारे पास 2 टाइप्स है मेनली। द फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आता है, एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या आते हैं, जितने भी नर्व्स है, यानी क्रेनियल नर्व्स जो आउटसाइड ऑफ द ब्रेन प्रेजेंट है एंड स्पाइनल नर्व जो आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट है, इट्स कॉल्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब क्रेनियल नर्व्स कौन कौन से होते हैं? क्रेनियल नर्व्स मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। उसमें कुछ नर्व्स सेंसरी नर्व्स होते हैं, आगे जाकर हम इसको स्टडी करेंगे कि कौन कौन से नर्व्स सेंसरी है, कौन कौन से मोटर है। तो सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होते हैं जो किसी स्टिमुलेशन को, किसी इम्पल्स को डिटेक्ट करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम भेजते हैं, उस नर्व्स को हम सेंसरी नर्व बोलते हैं। तो क्रेनियल नर्व सेंसरी भी हो सकते हैं, मोटर भी हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं। सेंसरी नर्व कौन कौन से हैं? क्रेनियल नर्व नंबर 1, क्रेनियल नर्व नंबर 2 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 8। ये हमारे पास 3 नर्व क्रेनियल के ऐसे हैं, वो सेंसरी नर्व है। अब मोटर नर्व वो नर्व कहलाते हैं जो कि वापस एक आर्गन को हमारे साथ या एक टिश्यू सेल्स को कंट्रोल करती है, वापस जो डिसीजन मेक हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको वापस उस आर्गन तक लेकर आती है। तो उसमें क्रेनियल नर्व नंबर 3, क्रेनियल नर्व नंबर 6, क्रेनियल नर्व नंबर 4 सॉरी, क्रेनियल नर्व नंबर 8, क्रेनियल नर्व नंबर 6, क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 12। ये हमारे पास क्या है? मोटर नर्व होते हैं। उसके अलावा मैक्स नर्व होते हैं। मैक्स नर्व यानी वो नर्व जो बोथ एज अ मोटर एंड सेंसरी नर्व काम करते हैं। वो कितने होते हैं? क्रेनियल नर्व नंबर 5, क्रेनियल नंबर 7, क्रेनियल नर्व नंबर 9 एंड क्रेनियल नर्व नंबर 10। ये कौन से नर्व होते हैं? मैक्स नर्व होते हैं। अब पेरिफेरल नर्व सिस्टम हमारे पास फर्दर डिवाइड हुआ है, फर्दर इसके टाइप से। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, दूसरा होता है सोमेटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वो नर्व सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के विसरल आर्गन को यानी इंटरनल आर्गन ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि सोमेटिक नर्व सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट को, हैंड, लेग्स, आर्म, उसको कंट्रोल करता है, मसल की एक्टिविटीज को। तो वो सोमेटिक नर्व सिस्टम, यानी नाम से ही पता चलता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है आपकी बॉडी के स्केलेटल को वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर कितने 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जब कोई सडनली कोई काम आ जाए, सडनली कोई स्ट्रेस आ जाए। इस सिस्टम को हम क्या फ्लैट एंड फाइट सिस्टम ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं कि ये हमारे पास जितने भी सडन सिचुएशन होते हैं उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम होता है जो रिलैक्स मोड में जो सिस्टम काम करता है, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जिस तरह अब मैं रिलैक्स बैठकर लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो मैं कौन सा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और अगर मैं बाहर निकलूं या कोई किसी के पीछे बाहर कुत्ता लग जाए और वो उस टाइम भागना स्टार्ट करे, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम उसकी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा होगी, उसकी जो है ब्रीथिंग ज़्यादा होगी, उसके लिए ऑक्सीजन की नीड, एनर्जी की नीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो दौड़ रहा है बेचारा, उसको एनर्जी यूटिलाइज करने पड़ेगी। तो इस टाइम हमारे पास कौन सा सिस्टम काम करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और इसी वजह से कि इसको फ्लैट एंड फ्लाइट सिस्टम ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। और इस टाइम हमारे पास हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं? एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन, वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। क्रेनियल नर्व कौन कौन से नर्व होते हैं? द 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर so named because they pass through various foramina in the bones of the cranium। क्रेनियल नर्व को क्रेनियल नर्व इसलिए बोलते हैं कि ये 12 पेयर जो क्रेनियल नर्व है हमारे पास, ये एक फोरामिना के थ्रू बाहर निकलते हैं क्रेनियम से फोरामिना होते हैं। फोरामिना क्या है? होल होते हैं। उन होल के जरिए ये क्रेनियम से बाहर निकलते हैं, तो इस वजह से इसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं। 31 pair of spinal nerves, they are part of the peripheral nervous system। और peripheral nervous system के जो नर्व्स है जो स्पाइनल कार्ड से एराइज होते हैं, स्पाइन से जो एराइज होते हैं, 31 पेयर नर्व होते हैं जो स्पाइन से एराइज होते हैं। Each cranial nerve has both a number designated by a Roman number। अब जितने भी हमारे पास क्रेनियल नर्व है उस एक क्रेनियल नर्व को एक नंबर दिया गया है कि दिस वन इज क्रेनियल नर्व नंबर 1, क्रेनियल नर्व नंबर 2, क्रेनियल नर्व नंबर 3 एंड सो ऑन, एंड नेम द नंबर इंडिकेट द ऑर्डर।
फ्राम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इन विच द नर्व अराइज फ्राम द ब्रेन। और नर्व को जो नेम दिया गया है वो इस लिहाज से दिया है कि एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ जहाँ से वो अराइज होती है, जहाँ से वो बाहर निकलती है, तो इस बिहाफ पे क्रेनियल नर्व को नर्व नंबर 1, नर्व नंबर 2 इसलिए नेम दिए गए हैं। अब क्रेनियल नर्व कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज ओल्फैक्टरी नर्व, द सेकंड वन इज ऑप्टिक नर्व, द थर्ड वन इज oculomotor nerve, the fourth one is trochlear nerve, the fifth one is trigeminal nerve, the sixth one is abduction nerve, the seventh one is facial nerve, the eighth one is vestibulocochlear nerve, the ninth one is glossopharyngeal nerve, and the 10th one is vagus nerves, the 11th one is accessory nerves, and the 10th one is hypoglossal nerve। एक एक नर्व के फंक्शन और इसकी जो मोटर है या सेंसरी है, मैक्स है, आगे जाकर हम टेबल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो टेबल है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप लोग ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा और इसको ज़रूर अंडरस्टैंड कीजिएगा। क्रेनियल नर्व 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज ओल्फैक्टरी नर्व। ओल्फैक्टरी नर्व किस टाइप के नर्व होते हैं? ये सेंसरी नर्व होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे नोज में, नेजल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। द सेकंड वन इज ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ये भी सेंसरी नर्व होते हैं और ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है? ह्यूमन आई में। इसका फंक्शन क्या है? ये विजन में यानी साइटिंग में, किसी चीज को देखने का काम कौन से नर्व का है? ऑप्टिक नर्व का। द थर्ड वन इज ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व किस टाइप की नर्व है? ये मोटर नर्व है। इसका काम क्या है? मोमेंट, मोस्ट आई मूवमेंट, जितने भी आई मूवमेंट है, जो मोस्ट अप डाउन, लेफ्ट राइट, साइड टू साइड, ये मूवमेंट कौन कंट्रोल करता है? ओकुलोमोटर नर्व। द फोर्थ वन इज ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व ये भी मोटर एंड फंक्शन है और ये क्या करती है? मूव्स आई, जो हम आई बॉल को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जो मूवमेंट देते हैं आई की बॉल को, तो इसको कंट्रोल करने का काम ट्रॉक्लियर नर्व का है। ट्राइजेमिनल नर्व इज द फिफ्थ नर्व ऑफ द क्रेनियल नर्व। ये क्या है? बोथ एज अ मोटर एंड सेंसरी काम करते हैं। इसका काम क्या है? ये फेस की सेंसेशन को एंड इसके साथ साथ मैस्टिकेशन को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। एब्डोसेंस नर्व क्या है? ये भी मोटर एंड फंक्शन है और ये एब्डक्ट द आई, और इसका काम भी क्या है? ये भी आई को एब्डक्ट करती है। आई की क्या? आई को कंट्रोल करने का काम, आई की ट्विंकलिंग ऑफ आई जो करती है वो कौन सा नर्व करती है? एब्डोसन नर्व करती है। उसके बाद है फेशियल नर्व। फेशियल नर्व क्या है? ये बोथ एज अ मोटर एंड सेंसरी नर्व हो। ये फेशियल एक्सप्रेशन और इसके साथ साथ ये हमारे टंग में भी प्रेजेंट होती है। टंग में जो टेस्ट होता है उसको डिटेक्ट करना और फेशियल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना कौन से नर्व का काम है? क्रेनियल नर्व नंबर 8, दैट्स कॉल्ड द फेशियल नर्व। इसके बाद है वेस्टिबोकोक्लियर नर्व। वेस्टिबोकोक्लियर नर्व सेंसरी नर्व कहलाती है। ये हमारे ह्यूमन ईयर के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका काम हियरिंग एंड बैलेंस है। ये हम स्पेशल सेंसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ईयर में हम ह्यूमन एयर में हम इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका भी लिंक मैंने वीडियो में दिया हुआ है, अगर आप चाहे तो वो लेक्चर भी इसके थ्रू देख सकते हैं। The ninth one is glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve भी बहुत सेंसरी एज एंड मोटर काम करती है। ये इसका काम क्या होता है? ये टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम और साथ ही साथ गैग रिफ्लेक्सिस एक्शन जो रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्स और इसके साथ जो हम खाना खाते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, रिफ्लेक्सिंग एक्शन परफॉर्म होते हैं और इसके साथ साथ जो टेस्ट होता है उसको जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व करता है। इसके बाद है द 10th वन इज वेगस नर्व। वेगस नर्व भी बोथ एज अ सेंसरी एंड मोटर काम करती है और इसके का काम भी क्या है? ये भी रिफ्लेक्सिस में और साथ ही साथ पैरासिम्पैथेटिक इंटरवेंशन में ये भी क्या करती है? अपना काम करती है। यानी जितने भी हमारे इंटरनल वेसरल आर्गन और जो एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी आर्गन प्रेजेंट है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दौरान जो क्या करते हैं? अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, जिसमें हार्ट आता है, लंग्स आता है, तो उसको कंट्रोल करने का काम वेगस नर्व का है।
द 11th वन इज एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व को किस टाइप की नर्व है? ये भी मोटर नर्व है और इसका काम क्या है? ये हमारे शोल्डर श्रग यानी शोल्डर रीजन की जितनी भी मूवमेंट होती है, हेड या शोल्डर की जो मूवमेंट होती है, इसको कंट्रोल करता है। द 12th वन इज हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व भी मोटर नर्व होती है और इसका काम क्या होता है? ये कंट्रोल करती है हमारी स्वॉल्विंग एंड स्पीच को। स्वॉल्विंग इज द एक्शन ऑफ entering the food from the mouth to the GIT tract below is called swallowing। तो swallowing और इसके अलावा स्पीच में जो हमारा हेल्प करती है वो हाइपोग्लोसल नर्व करती है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से, ये चार्ट वाइवा के लिहाज से, इसको आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा। स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व एंड द नर्व्स दैट ब्रांच फ्रॉम देम आर पार्ट ऑफ द पेरिफेरल नर्व सिस्टम। अब जितने भी स्पाइनल नर्व्स है या स्पाइनल नर्व्स के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, इसको हम कौन से नर्व्स में कंसीडर करते हैं? ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। दे कनेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू सेंसरी रिसेप्टर, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंसरी रिसेप्टर जो है, जो हमारे बॉडी के टिश्यू, ऑर्गन एंड सेल्स में प्रेजेंट है, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। एंड ग्लैंड्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इसके अलावा मसल एंड ग्लैंड के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करते हैं कौन से नर्व्स? पेरिफेरल नर्व्स। The 31 pair of spinal nerves are named and numbered according to the region and level of the vertebral column from which they emerge। अब 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं? 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से। और इस 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स को हमने जो नेम दिए हैं वो अकॉर्डिंग टू द रीजन एंड लेवल ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम विच दे इमर्ज, वो हमने वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू दी है कि वर्टिब्रल कॉलम के हमारे पास रीजन होते हैं, सर्वाइकल रीजन, थोरैसिक रीजन, लंबर रीजन। जिस रीजन से ये निकलते हैं उस रीजन के बिहाफ पर, और इसके अलावा जो वर्टिब्रल कॉलम के जो फॉर्म होते हैं, कौन से वर्टिब्रे से निकलते हैं या कौन से रीजन से निकलते हैं, तो उस वर्टिब्रे के रीजन एंड वर्टिब्रे की जो लोकेशन होती है उसको हमने क्या किया है, उसको मद्देनजर रख के इसको नंबरिंग, इसको नेम दिए गए हैं 31 पेयर ऑफ द स्पाइनल नर्व्स को। कहाँ से इमर्ज होती है और इसके नेम क्या है, ये अब हम स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट ये वाला रीजन हमारे पास नजर आता है, इस रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम को हम बोलते हैं क्या? सर्वाइकल रीजन। सर्वाइकल रीजन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो कि C1 से स्टार्ट होकर कि कहाँ पर ख़त्म हो जाती है? C1 से स्टार्ट होकर C7 तक। तो यहाँ तक C1 से C7 तक जितने भी नर्व्स हमारे पास एराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, तो उसको हम सर्वाइकल नर्व बोलेंगे। और ये वाला जो पोर्शन नज़र आ रहा है जो T1 से स्टार्ट होकर T12 तक, यानी जहाँ पर 12 वर्टिब्रे मौजूद है, इसको हम थोरैसिक वर्टिब्रे बोलते हैं। और जो नर्व्स थोरैसिक वर्टिब्रे से एराइज होते हैं उसको हम थोरैसिक नर्व्स बोलेंगे। ये यहाँ से L1 से L5 तक यानी लंबर वर्टिब्रे, लंबर रीजन या लंबर वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम से जितने भी नर्व एराइज होते हैं इसको हम लंबर वर्टिब्रे बोलते हैं। और S1 से S5 तक यानी सेक्रल रीजन और सेक्रल वर्टिब्रे से जितने भी नर्व्स एराइज होते हैं इसको हम सेक्रल नर्व्स बोलते हैं। अब इस नर्व्स के काम क्या है, तो सर्वाइकल रीजन से जितने भी नर्व्स इमर्ज होते हैं ये हमारे हेड, डिफ्राम यानी अबाउट टू द चेस्ट रीजन जितने भी फंक्शन होते हैं इसमें क्या करते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और जो चेस्ट की रीजन में, चेस्ट मसल या एब्डोमिनल रीजन में जितने भी हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो बिछा हुआ है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इस ऑर्गन से कनेक्ट करते हैं, तो वो थोरैसिक नर्व्स कहलाते हैं। जबकि लंबर रीजन में लंबर वर्टिब्रे नर्व्स जो होते हैं, लंबर नर्व्स क्या करते हैं, हमारे लेग्स की मसल को, हमारे पाँव और पैरों के मसल्स को कंट्रोल करना, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम लंबर वर्टिब्रे का। जबकि सेक्रल वर्टिब्रे का क्या काम है, ये हमारे बुअल एंड ब्लडर और इसके साथ साथ सेक्सुअल जो फंक्शन होते हैं इसको परफॉर्म करने में मदद करते हैं और हमारे इस ऑर्गन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। ये जो
चार्ट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप एमसीक्यूज़ के लिए, वाइवा के लिए आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। जिस तरह हमने क्रेनियल नर्व पढ़े तो यहाँ पर भी सीक्वेंस वाइज एक एक नर्व जो है वो एक्सप्लेन हुआ है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझा दिया कि कहाँ से नर्व्स अराइज होते हैं और उन नर्व्स का काम क्या है। और यहाँ पर जो है ये चार्ट में स्पेसिफिकली आपको एक एक नर्व के हवाले से इंडिकेट किया है। ब्रेन क्या है? ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड प्रिंसिपल पार्ट है। ब्रेन कंट्रीब्यूट्स टू होमोस्टेसिस बाय रिसीविंग सेंसरी इनपुट, इंटीग्रेटिंग न्यू एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, मेकिंग डिसीजन एंड कॉजिंग मोटर एक्टिविटीज। ब्रेन हेमोस्टेसिस के में भी कंट्रीब्यूट करती है। किस तरह से? क्योंकि ये हमारे पास सेंसरी इनपुट को रिसीव करती है। जो भी चेंजेस आती है, जो स्टिमुलेशन आती है, वो सेंसरी रिसेप्टर ने जब लिया तो वो आकर कहाँ देती है? ब्रेन को देती है। यानी ब्रेन रिसीव द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द सेंसरी रिसेप्टर्स, इंटीग्रेट न्यू एंड स्टोर इंफॉर्मेशन, और फिर ब्रेन में इंटीग्रेशन हो जाती है, उसके खिलाफ डिसीजन मेकिंग हो जाती है एंड स्टोर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा जो पास्ट इवेंट्स के इंफॉर्मेशन थे उसको स्टोर करता है, डिसीजन मेकिंग करता है एंड काज मोटर एक्टिविटीज। और फिर उसी स्टिमुलस को इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? मोटर रिस्पांस देता है, यानी उसको रिस्पांस शो करता है। अगर मसल को रिस्पांस दे दे तो मसल कंट्रैक्ट या रिलैक्स होगा। अगर ग्लैंड को रिस्पांस दे दे तो ग्लैंड टू सिक्रीट और स्टॉप द सिक्रीशन। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। जो एडल्ट ब्रेन है वो 4 मेजर पार्ट से बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज ब्रेन स्टीम, द सेकंड वन इज सेरिबेलम, द थर्ड वन इज डाइनसिफेलन एंड द फोर्थ वन इज सेरिबेरम। तो आगे जाकर एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। हैंड ब्रेन। अब हैंड ब्रेन क्या है? द हैंड ब्रेन इज लोकेटेड एट ब्रेन के पार्ट से, ब्रेन के फर्दर पार्ट से कौन कौन से है? द फर्स्ट वन इज हैंड ब्रेन। द हैंड ब्रेन इज लोकेटेड एट द लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द ब्रेन स्टीम कंटेनिंग द मेडुला एंड पोन्स एंड द सेरिबेलम। हैंड ब्रेन क्या है? हैंड ब्रेन बैक साइड पे, बिहाइंड द नेक, जो नेक के करीब हमारे पास जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट होता है, नेक के करीब ऑन बैक साइड। और इसमें हैंड ब्रेन, उसमें क्या क्या आता है हमारे पास? जो ब्रेन स्टीम होता है उस ये मोस्टली हैंड ब्रेन में इंक्लूड हम क्या करते हैं? ब्रेन स्टीम, यानी जितनी भी ब्रेन स्टीम है, ब्रेन स्टीम को हम हैंड ब्रेन बोलते हैं। और ब्रेन स्टीम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आते हैं? मेडुला ओब्लांगेटा, पोन्स एंड सेरेबेलम। दैट्स कॉल्ड द ब्रेन स्टीम, और ब्रेन स्टीम को हम हैंड ब्रेन बोलते हैं। द हैंड ब्रेन चीफ रोल इज एन coordinating the vital function of our body such as breathing and heart rate। और जितने भी हमारे बॉडी के वाइटल फंक्शन हैं, यानी जिसको हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग एनी सिचुएशन, जितने यानी हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्रीथिंग रेट, जितने पल्स रेट, तो ये फंक्शन जो है इसको कंट्रोल करने का काम हैंड ब्रेन का है। वाइटल फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। वाइटल फंक्शन यानी वाइटल साइन, तो वाइटल साइन को हम साइन ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। तो वाइटल साइन को यानी वाइटल फंक्शन को, ब्रीथिंग हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, पल्स रेट हो गया, इसको कंट्रोल करने का काम हैंड ब्रेन, और हैंड ब्रेन में फिर ब्रेन स्टीम का है। तो अगर हमारे पास हैंड ब्रेन में खुदा ना करे कोई खराबी आ जाता है तो इट्स मच डिफिकल्ट कि कोई बंदा सर्वाइव करे। देयरफॉर द हैंड ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन आर मेसेंसिपैलन। मिड ब्रेन को हम इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिहाज से मेसेंसिपैलन भी बोलते हैं। एक्सटेंड फ्रॉम द पोन्स टू द डाइनसिपैलन एंड इट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच इन लेंथ। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मिड ब्रेन कहाँ से स्टार्ट होता है? पोन्स से स्टार्ट होकर डाइनसिपैलन तक जाता है। उसकी जो टोटल लेंथ होती है कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर, 1 इंच लॉन्ग होती है। The anterior part of the midbrain consists of pair of tracts called cerebral peduncles। अब इसमें मिड ब्रेन में एक ट्रैक्ट प्रेजेंट होती है जो कि फोर ब्रेन एंड हैंड ब्रेन को आपस में कनेक्ट भी करती है। उस ट्रैक्ट को हम सेरेब्रल पेडोनसेल्स बोलते हैं। एमसीक्यूज के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट है। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड द टेक्टम। जो पोस्टीरियर पार्ट होती है, जो
लोअर पार्ट होती है यानी बैक साइड पर जो प्रेजेंट होती है उस पार्ट को हम टेक्टम बोलते हैं। फोरब्रेन, द फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट रीजन विच कंटेन द एंटायर सेरेब्रम एज वेल एज सेवरल स्ट्रक्चर विद इन इट। अब फोरब्रेन जो है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन की अगर बात की जाए एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लेट्स कॉल द फोरब्रेन। फोरब्रेन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जिसमें सेरेब्रम प्रेजेंट होता है और सेरेब्रम के साथ साथ और भी मेजर जो स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर ब्रेन जो इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो भी फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। The midbrain is the most forward portion of the brainstem and is associated primarily with motor movement, audition and visual processing। जो मिड ब्रेन है, जो मोस्ट फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टीम है, जो फोर ब्रेन, यहाँ पर टर्मिंग में क्या हुई है, गलती हुई है थोड़ा, ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन इज द मोस्ट फॉरवर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टीम। ब्रेन स्टीम के जो सबसे आगे वाला पोर्शन है यानी बैक साइड यानी फ्रंटल पोर्शन ऑफ द ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन कहलाता है। और वो बहुत सारे यानी जितने भी हमारे मूवमेंट होते हैं, ऑडिएशन या विजुअल के जितने भी एबिलिटी हम में मौजूद है, जो चीज़ें हम विजुअलाइज करते हैं, स्पीच जो करते हैं, बॉडी मूवमेंट जो करते हैं, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, फोर ब्रेन का है। फोर ब्रेन के अंदर सेरेब्रम या थैलेमस, हाइपोथैलेमस डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हम वीडियो लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्रेन की स्ट्रक्चर है। बैक साइड जो नेक के करीब होता है दैट्स कॉल्ड द हैंड ब्रेन, दैट्स कॉल्ड द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करती है, हैंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है एक ट्रैक के थ्रू। और ये हमारे पास क्या है, जो फ्रंटल साइड पे मौजूद होता है फोर ब्रेन। अब बात करते हैं मेनिंजियस की। मेनिंजियस वो लेयर है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन पर देती है। The meninges are three connective tissue covering that encircle the spinal cord and brain। meninges क्या है, meninges 3 लेयर का एक कवरिंग है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। The spinal meninges surrounded the spinal cord। spinal meninges जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड होती है and are continue with the cranial meninges with encircle the brain। और जो ब्रेन में जो मेनिंजेस प्रेजेंट होती है इसको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं, जो क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन देती है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड में को जो मेनिंजेस होती है उसे हम स्पाइनल मेनिंजेस बोलते हैं और वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देती है। द मोस्ट सुपरफिशियल मेनिंजेस, मेनिंजेस के हमने बात की कितने लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज ड्यूरामेटर, the second one is arachnoid matter and the third one is या innermost one is pia matter। MCQs के लिहाज से स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है। The most superficial of the 3 spinal meninges, the dura mater is composed of dense irregular connective tissue। जो फर्स्ट लेयर ऑफ द meninges होता है, जो सुपरफिशियल लेयर होता है वो ड्यूरा मेटर कहलाती है। और ड्यूरा मेटर जो होती है इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। द मिडल meninges singular form of meninges is an avascular covering called the arachnoid matter। जो कि मिडल लेयर जो होती है उसको हम arachnoid matter बोलते हैं जो avascular होती है। द इनरमोस्ट meninges इज द pia mater। जो इनरमोस्ट meninges होती है जो कि हमारे ब्रेन या स्पाइन के साथ क्या होती है, कनेक्शन में होती है, उसको हम pia mater बोलते हैं। अ थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक लेयर होता है दैट एडहेव्स टू द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस के साथ क्या होती है, अटैचमेंट में रहती है। यानी द मोस्ट इनर पार्ट ऑफ द meninges यानी द मोस्ट इनर लेयर ऑफ द meninges जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ बिल्कुल अटैचमेंट में रहती है वो pia mater होती है। और जो सुपरफिशियल पार्ट होती है जो स्कल के बोन यानी क्रेनियल क्यूविटी और वर्टिब्रे के साथ जो अटैचमेंट में रहती है आउटसाइड, वो ड्यूरा मेटर कहलाती है। ये हमारे पास क्या है, ये अब हम मेनिंजेस की लेयर देखते हैं। मेनिंजेस की कितने लेयर है, स्ट्रक्चर के थ्रू 3 लेयर्स होते हैं। ये है स्कल के बोन, स्कल के बोन को करीब जो प्रेजेंट होती है यानी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द मेनिंजेस जो प्रोटेक्शन देती है, इट्स कॉल्ड द ड्यूरा मेटर। इसके बाद जो ये स्पेस प्रेजेंट है ड्यूरा मेटर एंड arachnoid मेटर के बीच में आपको एक स्पेस यानी एक क्यूविटी नजर आती है, दैट्स दिस स्पेस इज कॉल्ड द
सबड्यूरल स्पेस। इसके बाद आता है हमारे पास एरेकोनाइड मैटर। एरेकोनाइड मैटर एज द सेकंड या मिडल लेयर ऑफ द मेनिंजियस। एंड द थर्ड वन इज पिया मैटर। तो पिया मैटर क्या है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजियस, जो कि कनेक्शन में रहती है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के साथ। अब पिया मैटर एंड एरेकोनाइड मैटर के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट होती है और उस स्पेस को हम सब एरेकोनाइड स्पेस बोलते हैं। और उसी सब एरेकोनाइड स्पेस के अंदर क्या होती है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होती है। एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेनिंजियस में कहाँ पर प्रेजेंट होती है? तो वो सब एरेकोनाइड स्पेस, यानी पिया मैटर एंड एरेकोनाइड मैटर के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसे हम सब एरेकोनाइड स्पेस बोलते हैं। और उसी स्पेस में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होती है? प्रेजेंट होती है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है, और उसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, वो लेक्चर नंबर 2 में हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप चाहे तो यहीं से जाकर वो वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को बहुत कुछ एमसीक्यूज समझ आ गए होंगे, बहुत कुछ पॉइंट आप लोगों ने नोट किया होगा। जहाँ तक हमसे हो सकता था उतने एमसीक्यूज हमने मेंशन भी किए हैं। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक से बन सकते हैं। एमसीक्यूज जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द एमसीक्यूज वो हो नर्वस सिस्टम से ही आते हैं, और नर्वस सिस्टम में बहुत सारे एमसीक्यूज हमने अंडरलाइन कर दिए। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। दूसरी वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।